नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर के विश्रामपुर में और यहाँ पर आज मेरे साथ इस वक्त कामरेड पंकज गर्ग मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि विश्रामपुर को ऊर्जा नगरी भी कहा जाता है, कोयले को लेकर फेमस है ये जगह। और यहाँ पर ACCL विश्रामपुर परिक्षेत्र का मुख्यालय भी और खदानें भी हैं। खदानें हैं, ACCL है और कॉरपोरेट है, तो मजदूरों का शोषण भी होता है और मजदूरों की हक की आवाज़ समय समय पर एटक उठाते रहता है। इस ACCL विश्रामपुर में समस्याएं अनेक हैं और इसको लेकर एटक समय समय पर अपनी मांगें उठाता रहा है। इसी कड़ी में आज एक और गंभीर समस्या और एक गंभीर आरोप ACCL विश्रामपुर के ऊपर एटक की ओर से लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं मुद्दा क्या है, विषय क्या है। सर, आपका नाम बताएंगे? मैं पंकज कुमार गर्ग। सर, आज कल आप लोग वहाँ पर एक हड़ताल बुलाए हैं, आंदोलन बुलाए हैं, क्या है माजरा असल में पूरा? क्या है सर कि अभी बदलते परिस्थिति के साथ में कोल इंडिया ने अपने नीति में परिवर्तन लाया है और अपनी लगभग भूमिगत खदानों को आउटसोर्स कर दिया है जी। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे क्षेत्र में जो दो भूमिगत खदानें हैं जी। केतकी भूमिगत खदान उसको और एक गायत्री भूमिगत खदान। जी। तो गायत्री भूमिगत खदान में हमने आउटसोर्स से गेनवेल कंपनी को कोयला उत्पादन करने के लिए दिया है जी। जहां उसके सैकड़ों ठेका मजदूरों से वो काम लेता है और ठेका मजदूरों की शिकायत थी कि वहां उनको पिछले 1.5-2 साल से 553 रुपये के हिसाब से मजदूरी का भुगतान होता था, जिस पे एटक ने आंदोलन किया, वार्ता की, जिसके पश्चात ACCL प्रबंधन और गेनवेल कंपनी कोल इंडिया द्वारा तय HPC वेतन भुगतान करने के लिए राजी हुए और जो पिछले समय में कम भुगतान हुआ उसका एरियर उन्होंने वादा किया था ACCL प्रबंधन के द्वारा कि 15 अप्रैल तक उनका एरियर भुगतान करवा दिया जाएगा। जो आकलन है संघ का वो लगभग 1 करोड़ रुपए का वहाँ के कामगारों को जो ग्रामीण हैं उनको एरियर का भुगतान होना है, लेकिन ACCL प्रबंधन के वादा खिलाफी और गेनवेल कंपनी के नियत में खराबी की वजह से वो एरियर लंबित हो गया है, जिसकी वजह से हमने स्ट्राइक नोटिस दिया है। कुल 10 सूत्रीय मांग पत्र है। उस 10 सूत्रीय मांग पत्र में कई गंभीर मुद्दे हैं, जिसमें से एक तो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा है कि जब कामगारों को वहाँ वेतन दिया जाता है तो मनमाने ढंग से वेतन का भुगतान किया जाता है। तिथि का कोई फिक्सेशन नहीं है, जो कि हमारा ID एक्ट बोलता है कि 10 तारीख तक वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन उसका पालन नहीं करती हैं कंपनियाँ। वेतन पर्ची, जो कि एक अहम चीज़ है किसी भी कामगार के लिए, उस वेतन पर्ची में ही उनका पूरा हिसाब किताब रहता है। वेतन पर्ची कामगारों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जो कामगार वहाँ पे चोटिल हो रहे हैं, स्वाभाविक सी चीज़ है, जब खदान चल रही है और खदान चल रही तो वहाँ पे कामगार जब काम करेंगे तो चोटिल होंगे। तो वो गेनवेल कंपनी और ACCL प्रबंधन दोनों मिल करके उस चोट की संख्या को छुपा देते हैं और चोटिल हुए कामगार को आनंद कहीं भी थोड़ा बहुत इलाज करवा करके उनको घर भेज दिया जाता है उनके हाल पे, जबकि नियमानुसार उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। उसके क्या बोलते हैं, जो चोट लगा है उसका आकलन होना चाहिए, उसको IOD मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रहा है। ये जो हम लोग सुनते थे कि भाई नेशनलाइजेशन के पहले जो होता था कामगारों के साथ में, ठीक वही अवस्था आज की डेट में फिर से गायत्री भूमिगत खदान में लागू हो गई। मतलब एक प्रकार से कोयला खदानें जो है वो ठेकेदारों के हाथ में आ गई है। जी जी। और ACCL प्रबंधन भी उनके सामने पंगु दिख रहा है जी। उनको मतलब जो करना चाहिए नियमानुसार वो गेनवेल कंपनी के ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब गेनवेल कंपनी के जो नियम कायदे हैं वो ACCL उनको फॉलो कराएगा, ये ACCL की जवाबदारी है। सैद्धांतिक नियोक्ता ACCL है। अच्छा। तो उसकी जवाबदारी है कि वहाँ पे मजदूरों का शोषण न हो, जो मजदूरों के लिए जितने भी नियम कानून बने हैं उसका पालन हो। उसके लिए वहाँ वेलफेयर ऑफिसर हैं, वहाँ पर मैनेजर हैं, सबेरिया मैनेजर हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों का खुलेआम वहाँ पे गेनवेल कंपनी उल्लंघन कर रही है। मतलब एक प्रकार से जमींदारी राज आ गया है। और ये राज कब से आया है? जब से इनको यहाँ खदानें मिली हैं आउटसोर्स में उत्पादन करने के लिए।
मान लीजिए यही अगर एसईसीएल के कर्मी होते तब क्या इनको वेतन मिलता और क्या सुविधाएं मिलती? देखिए, एसईसीएल के में तो वेज स्ट्रक्चर एक अलग तैयार है, उसमें कैटेगरी 1 से हमारा एक कैडर तैयार होता है और एचकेटी में मान लीजिए आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक है, चाहे उसमें जीएम भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। लेकिन इन ठेका मजदूरों के लिए भी हमने एक वेज का स्ट्रक्चर तैयार किया है कोल इंडिया ने, जो कि आज की डेट में उसमें इनका 1242 रुपये, अभी जो महंगाई भत्ता 1/4 से हमारा बढ़ा है, तो 1242 रुपये इनका अंडरग्राउंड अलाउंस छोड़ करके ये वहाँ पे उनको मिलना चाहिए। इसके साथ ही हमारा जो माइंस एक्ट बोलता है कि नहीं, इनको बोनस की सुविधा देनी है, इनको छुट्टी की सुविधा देनी है, इनके लिए और सारी सुविधाएं जो कि परमानेंट कर्मचारी हैं, जो जिस प्रकार से एसईसीएल कर्मी को हमारा माइंस एक्ट सुरक्षित करता है और जो सुविधाएं देता है, वो सेम सुरक्षा क्या बोलते हैं हमारे ठेका श्रमिकों को भी मिलता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है वहाँ पे धरातल में। दुर्घटनाओं की खबरें आ क्यों नहीं पाती बाहर की, यहाँ दुर्घटना हो गई? जैसे ही किसी भी कामगार को चोट लगता है, आनन फानन में उसको किसी भी प्राइवेट अस्पताल में या किसी सरकारी अस्पताल में उसको ले जाया जाता है और उसको थोड़ा बहुत जो राहत है प्राथमिक उपचार करके और उसको फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन एटक यूनियन ने पिछले 2-3 घटनाओं को उजागर किया है और क्या बोलते हैं, आपने सुना भी होगा पिछले बीच टाइम में एक फूल चाय करके उसका पेपर में भी सब जगह आया था और ये न्यूज़ आई थी और तब से थोड़ा सा सख्ते में है, लेकिन फिर भी उन चोटों का कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है और ना ही उनका कोई कंपनसेशन उन कामगारों को मिलता है। मतलब एक प्रकार से अगर यही शासकीय कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी थे तो इनको बहुत लाभ मिलता, लेकिन मजदूर होने की वजह से, ठेका मजदूर होने की वजह से इनका शोषण हो रहा है। जी, निश्चित ही जो नियम बने हुए हैं वो उनके अधिकारों को सुरक्षित करता है, जो भी नियम बने हैं मजदूरों के, और अगर एसईसीएल के रेगुलर कर्मचारी हैं तो उनका प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन चूंकि ये ठेका श्रमिक हैं और ये अपने सभी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, तो इसलिए इनका शोषण हो रहा है वहाँ पे। तो एसईसीएल का सतर्कता विभाग, विजिलेंस विभाग और जो अन्य विभाग है, वेलफेयर विभाग है मजदूरों के, ये ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे इस विश्रामपुर क्षेत्र में? देखिए, अब कंपनी की जिम्मेदारी तो बढ़ गई है, क्योंकि जब हम कोयला उत्पादन में, निश्चित ही इनका बहुत बड़ा सहयोग है। आज कोयला कंपनी खुद बोलती है कि कोयला जो उत्पादन हो रहा है कोल इंडिया में, उसमें 90% योगदान हमारे आउटसोर्स का है, जिसमें ये ठेका मजदूर और बाकी कंपनियां हैं, और 10% रेगुलर कर्मचारी हैं। तो निश्चित ही सतर्कता विभाग हो, हमारे कंपनी के वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सबकी जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन आज नहीं कल सबको करना पड़ेगा। और मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि वो सभी जागें और इन सभी का जो शोषण हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये तो खैर विश्रामपुर की बात रही, आप एटक यूनियन लीडर भी है, कॉमरेड भी हैं, तो ये लगभग एसईसीएल के सभी खदानों की स्थिति है कि खाली विश्रामपुर में विशेषकर ऐसी स्थिति है? मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए जो 1/4 के पहले जो अगर एचपीसी वेज का भुगतान होना है, 1/4 के बाद जो नया हमारा VDA बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ विश्रामपुर में लागू है और यहाँ के कामगारों ने उसके लिए संघर्ष किया है। और अभी कई जगह ऐसा है कि जहाँ पर कि लेस पेमेंट हो चुका है, लेकिन वहाँ के कामगार अभी जागृत नहीं हुए हैं, उनको अभी उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता चला है, इसलिए वो लामबद्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन एटक इसमें अगुवाई करेगा और निश्चित ही एसईसीएल के सभी खदानों में बहुत जल्द एक आंदोलन होगा और सारे ठेका मजदूरों को उसमें लामबंद किया जाएगा। मेरे मतलब विश्रामपुर की एक उपलब्धि तो है, लेकिन इस उपलब्धि का परिपालन पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा है। जी, अभी कई चीज़ें हैं उसमें और लागू होनी है, जो कि अभी पूरी लागू नहीं हो पाई है, तो उसी के लिए ये एक आंदोलन है। तो यह है कॉमरेड पंकज गर्ग, और इन्होंने अपनी बात रखी, एसईसीएल प्रबंधन पर आरोप भी लगाए और उम्मीद भी जताई है कि मजदूरों को लेकर जो समस्याएं हैं, जो इनकी मांगे हैं, जो एरियस का मुद्दा है, मजदूरों का पैसा है, उनके हक का पैसा, उनके मेहनत की कमाई है, वो निजी कंपनी से जल्द एसईसीएल मध्यस्थता करके या किसी भी तरह से समाधान निकालकर उनके खाते में पहुँचाए। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। सीजीवाल से मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।